Finally, we are here to discuss mammals, and let's start. I'm very excited for mammals क्योंकि personally this is the class we belong to as human beings. इसीलिए हमें अच्छा लगता है mammals के बारे में पढ़ना because we could relate to it. बाकी जितने भी kingdom हो गए, चलो phylums ले लो animalia के, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना because we are not familiar to them, right? तो finally we are going to start mammalia, वो क्लास जिससे ह्यूमन बीइंग बिलोंग करता है. इससे पहले हमने कवर किया है हमारे पास एम्फीबियंस के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, देन बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. फाइनली हम लोग मैमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो देखो मैमल्स जो वर्ड है वो दिया था लीनियस ने. कौन सी लीनियस? ये वही कैरोलस लीनियस है, सर कैरोलस लीनियस, जिन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया. ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क. इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ही गेव द वर्ड मैमल्स, और इनके इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इसीलिए ही इन्हें टेक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है. तो मैमेलिया जो वर्ड आया है मैमल्स, वो आया है मेमोरी ग्लैंड से. ठीक है, जो फीमेल मेंबर्स के अंदर होता है. मेमेलिया क्लास के फीमेल मेंबर्स के अंदर कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मेमोरी ग्लैंड्स. ये ग्लैंड से ही जो फीमेल है ये फीड करती है अपने यंग वंस को, अपने बेबीज़ को. ठीक है, मैमल्स जो वो एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि दे डोंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल टेम्परेचर नो मैटर वॉट. इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 30, अगर ह्यूमन की बात करें तो 37 ही है, तो भाई 37 ही रहेगा. 37 से ऊपर हो गया तो चलो 1-2 डिग्री से हो गया, चलो पायरोक्सिया हो गया, फीवर हो गया, दैट्स ओके, बट नॉट मोर देन दैट. ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते टॉलरेट, हमारा एंजाइम डी नेचर हो जाएगा. दूसरी बात ये, इनका मेटाबॉलिज्म बड़ा हाई होता है. ठीक है, हम लोग वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. जैसे कि अगर आप एम्फीबियंस देखो, दे वर स्मूथ, दे हैड स्मूथ स्किन. ठीक है, इसीलिए वो लोग वाटर रेजिस्टेंट नहीं थे. उनके लैंड के ऊपर जब आते थे तो पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता था बॉडी से. उसके बाद थोड़ा सा और इवॉल्व हुए तो आए रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स की बॉडी के ऊपर स्केल्स थे, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर भी स्केल्स थे, विंग्स थे, जिससे वाटर रेजिस्टेंट बने वो लोग. हमारी बॉडी के ऊपर स्केल्स तो है नहीं, तो फिर क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर हेयर है. मैमल का सबसे बड़ा फीचर यही होता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड्स, एंड सेकंड वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, एंड थर्ड वी डू हैव हेयर ऑन आवर बॉडी. ठीक है, और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैमल्स के बारे में कि हमारे पास डायफ्राम होता है. डायफ्राम एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ स्केलेटल मसल है. ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारा ब्रेथिंग करने में. ठीक है, आपने सुना होगा जब आप इनहेलेशन करते हो आपका जो डायफ्राम है वो क्या होता है, वो हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है. जब आप इनहेलेशन करते हो, सॉरी वो नहीं होता, डोम शेप नहीं होता. जैसे अगर डायफ्राम ऐसा होता है, जब आप इनहेलेशन करते हो, इनहेलेशन में आप क्या करते हो, आप अपना जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हो, तभी एयर रश करेगी अंदर की तरफ, प्रेशर कम होगा. तो ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, ये जो डोम शेप डायफ्राम है इसको इस तरीके से कर देते हो, स्ट्रेट हो जाता है. तो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है. वहीं इनहेलेशन के टाइम में इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये डायफ्राम बड़े काम की चीज़ है. एंड डायफ्राम एक ऐसा मसल है जो कि मैमल्स की निशानी है. लाइक इफ़ यू हैव डायफ्राम डेफिनेटली यू आर मैमल. हमारे पास हेयर होता है, फैट होता है, दोनों आते हैं हमारा, हमें वाटर रेजिस्टेंट बनाता है. देन नेक्स्ट हमारे पास मैमल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं, जिन्हें आप ओविपोरस बोलते हो. कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनके अंदर यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिन्हें आप बोलते हो विविपोरस. प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है इसके अंदर. ठीक है, तो क्लास मेमिलिया को हमने इसी बेसिस के ऊपर कि किस तरीके से उसका न्यूबॉर्न का डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर डिवाइड कर दिया हमने 3 सब क्लासेस के अंदर. पहली है हमारी प्रोटोथेरिया, फिर है यूथेरिया, और बीच में हमारे पास आती है मेटाथेरिया. बहुत ईजी है. प्रोटो का मतलब यानी कि फर्स्ट, दे वर द फर्स्ट मैमल्स. प्रोटोथेरिया हमारे पास थे एग लेइंग मैमल्स, वो मैमल्स जो कि ओविपोरस थे. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर दिए. प्लेटिपस हो गया, ये सारे क्या है, प्रोटोथेरिया है तो मैमल, लेकिन एग ले करेगा. अच्छा, मैमल्स के बारे में एक अच्छी बात ये भी होती है, देख अच्छी यानी कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है. एक तो बॉडी के ऊपर हेयर है, उसके बाद ये लोग
मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेमरी ग्लैंड का मतलब क्या है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। फिर आता है हमारे पास मेटाथेरिया। मेटाथेरिया होता है पाउच्ड मैमल। वो एनिमल जिसकी बॉडी के अंदर होता है पाउच। अब ये पाउच का काम क्या है? देखो, मेटाथेरिया के मेंबर्स को कहा जाता है मार्सूपियल एनिमल्स। मार्सूपियल का मतलब क्या है? मार्सूपियल का मतलब है वो एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर पाउच है। और ये जो आप पाउच देख रहे हो, ये जो एक्सटर्नल पाउच होता है, इसे कहते हैं मार्सूपियम। ठीक है, तो द मैमल हैविंग द मार्सूपियम इज कॉल्ड मार्सूपियल। ठीक है, तो मेटाथेरिया के अंदर मार्सूपियल मेंबर्स आते हैं और इनके पास जो पाउच होता है उसे मार्सूपियम कहा जाता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए कैंगरू, कोला। अब सवाल ये कि पाउच का काम क्या होता है? होता क्या है कि ये लोग अपने बेबी को पूरा डेवलप होने से पहले ही बॉडी के बाहर जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स उस बेबी को नरिशमेंट चाहिए, तो ये लोग अपने बच्चे को उस पाउच के अंदर रखते हैं ताकि उन्हें नरिशमेंट मिले। जैसे ही वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, उसे वो लोग पाउच से भी एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो जब एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ जो जैसे फॉर एग्जांपल बेबी कैंगरू, उसकी बर्थ के टाइम पे वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, इसीलिए उनका जो मदर है वो उसे पाउच में रखेगी। फिर आते हैं हम लोग लास्ट क्लास, जैसे ह्यूमन जो है वो यूथ एरिया है। इनके अंदर होती है प्लासेंटा डेवलपमेंट। प्लासेंटा एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि फीटस को कनेक्ट करता है मदर के साथ। ठीक है, इनके अंदर लॉन्ग प्रेगनेंसी पीरियड होता है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस एक पार्ट है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद जो मदर और फीटस ज्वाइंट होता है वो प्लासेंटा के ज़रिए ही होता है। प्लासेंटा से ही फूड एंड ऑक्सीजन आती है। यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो यहाँ की लिखी है कि जो प्रोटोथेरिया होता है इसकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होती। अच्छा, मैमल्स के पास जनरली स्केल्स नहीं होती, मैंने बताया था हेयर होता है, बस डायफ्राम होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, इसीलिए इनको होम्योथेरिक थर्मिक बोला जाता है। ये लोग विविपोरस होते हैं मेनली। ये विविपोरस है, ये विविपोरस है, ये लोग भी विविपोरस होते हैं। विविपोरस यानी कि प्लासेंटा डेवलप करना, ओविपोरस यानी कि एग लेइंग एनिमल्स। ओके, फाइनली वी आर डन विद किंगडम एनिमलिया एंड आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। अगला हम बात करेंगे इसके एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बारे में।